हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है लेट्स लर्न इंग्लिश। तो आज की पाठशाला में हम कवर करेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है प्रीपोजिशंस। तो इस पूरे वीडियो के दौरान मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कि प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, प्रीपोजिशन के रियल लाइफ में कौन कौन से यूसेज होते हैं एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस आर देयर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। So as you know children, what is the meaning of preposition? Preposition is a word that is used to show a relationship between a noun or pronoun and some other words in a sentence. As the name suggests children, it is known as the cupid of sentences. Cupid का मतलब होता है जो एक दूसरे को जोड़ता है, which connects each other. So prepositions are also those words which connects each other. Means it shows the relationship between a noun, pronoun with other words that are present in a sentence. तो आइए फटाफट से हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, द डॉग इज अंडर द बेड। तो यहाँ पर अगर हम अंडर वर्ड को ओमिट कर दें या फिर इरेज कर दें तो यहाँ हमको दो फ्रेज मिल जाएंगे, जिसका फर्स्ट फ्रेज है द डॉग एंड द सेकेंड फ्रेज इज द बेड। तो यहाँ पर ये फ्रेज बन जाएगा और ये एक कंप्लीट सेंटेंस ही नहीं बनेगा। तो आप समझ सकते हैं कि प्रीपोजिशन का योगदान हमारे सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच लिंक्स टू पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस एंड विदाउट प्रीपोजिशन नो सेंटेंस फ्रेमिंग इज पॉसिबल। मैं आप लोगों से ये सीधी बात कह सकती हूँ, हम कोई भी सेंटेंस को विदाउट प्रीपोजिशन से नहीं बना सकते। सो द डॉग इज अंडर द बेड, यहाँ हमको पोजीशन दिखाया जा रहा है कि डॉग कहाँ है, डॉग बेड के अंदर है। सपोज दिस इज द बेड, सो वेयर द डॉग इज अंडर द बेड। नाउ अंडर शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द डॉग एंड बेड। तो यहाँ ये जो वर्ड है ना दोस्तों अंडर, ये हमें रिलेशनशिप बता रहा है डॉग के बीच में एंड बेड के बीच में, बिटवीन द नाउन एंड द ऑब्जेक्ट। तो अब हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे और देखेंगे क्या लिखा हुआ है। द बॉय रैन बिहाइंड द बिल्डिंग। जो लड़का है वो बिल्डिंग के बिहाइंड में दौड़ रहा है। तो यहाँ पर जो वर्ड है बिहाइंड दोस्तों, जो कि ग्रीन कलर में हाईलाइट किया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये हमें बताता है कि इसमें रिलेशनशिप क्या है द बॉय के बीच में और द बिल्डिंग के बीच में। ही इज रनिंग एट प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम, व्हाट ही इज डूइंग, ही इज रनिंग बिहाइंड द बिल्डिंग। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ हम जाएंगे। द गर्ल टुक द कार टू द वेट, यानी कि गर्ल जो है उसने कार लिया और कार लेकर के वो अपने घर की तरफ आगे बढ़ गई। तो इसी के साथ आई होप आप लोगों को प्रीपोजिशन का मतलब समझ आ गया होगा। अब हम काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। सो देखा जाए दोस्तों तो फंक्शनैलिटी के बेसिस पे बहुत ही कम प्रीपोजिशंस है जिन्हें हम रेगुलर प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं, बट अगर ऐसे जनरली ओवरऑल देखा जाए तो देयर आर लॉट ऑफ प्रीपोजिशंस। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम उन सारी प्रीपोजिशंस को कवर करेंगे इन शॉर्ट। सो व्हाट इज अ सिंगल प्रीपोजिशन? सिंगल प्रीपोजिशन आर दोज प्रीपोजिशन विच कंटेन ओनली वन वर्ड। ऐसे प्रीपोजिशन में सिर्फ एक ही वर्ड होता है दोस्तों। मैं आप लोगों से बता दूं कि प्रीपोजिशंस जो होते हैं उनमें बहुत सारे वर्ड्स यानी मल्टीपल वर्ड्स का भी इस्तेमाल होता है। आप ये कह सकते हैं, आपका डाउट ये हो सकता है कि मैम ओनली ऑन इज द प्रीपोजिशन, इन इज द प्रीपोजिशन, एट इज द प्रीपोजिशन, ओवर इज द प्रीपोजिशन, अंडर इज द प्रीपोजिशन, बट दीज आर ओनली सिंगल वर्ड्स। लेकिन हमारा जो प्रीपोजिशन होता है दोस्तों वो सिंगल वर्ड कैरी नहीं करता। प्रीपोजिशन कैरी मल्टीपल वर्ड्स ऑल्सो। इफ इट कैरीज अ सिंगल वर्ड देन इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिंगल प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, ही वॉज इन द होटल फॉर द पार्टी, यानी कि वो होटल में था पार्टी के लिए। तो ही वॉज इन द होटल फॉर द पार्टी, तो यहाँ पर एक ही प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है जो कि फॉर है। दूसरा एग्जाम्पल में ये लिखा हुआ है दोस्तों, शी बॉट अ गिफ्ट फॉर हर सन। वो एक गिफ्ट लेकर आई अपने बेटे के लिए। ओके, सो फॉर सिंगल प्रीपोजिशन है, यहाँ पर ये सिंगल प्रीपोजिशन को दर्शा रहा है। द पोस्टमैन लेफ्ट द पार्सल एट द डोर। तो यहाँ एट जो है प्रीपोजिशन है जो कि यहाँ पर सिंगल प्रीपोजिशन को दर्शा रहा है, यानी कि हियर इन दिस होल सेंटेंस ओनली वन वर्ड ऑफ प्रीपोजिशन इज यूज्ड। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ जिसका नाम है डबल प्रीपोजिशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल प्रीपोजिशन? व्हेन देयर आर मोर देन वन वर्ड ऑफ प्रीपोजिशन
present in a sentence, it is known as double preposition. मैं अगर एक सेंटेंस का आप लोगों से एग्जाम्पल दूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राहुल इज सिटिंग ऑन द चेयर, तो ये तो हो गया ऑन और राहुल और चेयर के बीच का लिंक, यानी कि ऑन इज द वर्ड, ऑन इज द प्रीपोजिशन विच इज लिंकिंग राहुल विथ चेयर. ओके, वो हो गया हमारा सिंगल प्रीपोजिशन. लेकिन डबल प्रीपोजिशन क्या होता है? डबल प्रीपोजिशन को हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे? व्हेन देयर इज मोर देन वन वर्ड ऑफ प्रीपोजिशन, यानी यहाँ पर सिंगल वर्ड ऑफ प्रीपोजिशन नहीं होता है दोस्तों, यहाँ टू वर्ड्स ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है. जैसे कि अप टू, सो अप टू इज अ टू वर्ड, है ना. देन विदिन, विदिन इज ऑल्सो टू वर्ड. दीज आर द एग्जाम्पल्स. अब बात ये आ जाती है कि जब किसी भी सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है तो उस सेंटेंस को हम फ्रेम कैसे करेंगे? ऐसे प्रीपोजिशंस हमारे डेली लाइफ में हम यूज़ कब करते हैं और किस लिए करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए. मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ. द स्कूल विल बी क्लोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ शिवरात्रि, यानी स्कूल जो है आप लोगों का वो बंद रहेगा शिवरात्रि के मौके पर. तो ये जो वर्ड है ना दोस्तों, ऑन अकाउंट ऑफ, तो ये ऑन अकाउंट ऑफ कंसिस्ट ऑफ थ्री प्रीपोजिशन. ऑन भी एक प्रीपोजिशन है, अकाउंट भी एक प्रीपोजिशन है एंड ऑफ भी एक प्रीपोजिशन है. तो हियर इन दिस सेंटेंस थ्री वर्ड ऑफ प्रीपोजिशन वी आर यूजिंग. हम यहाँ तीन वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं एक पूरे सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए. नाउन और प्रोनाउन को और बाकी जितने भी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ कुल मिलाकर तीन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो ये आ जाएगा आपके कंपाउंड प्रीपोजिशन के कैटेगरी में. कंपाउंड प्रीपोजिशन कंसिस्ट ऑफ टू और मोर वर्ड्स. एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे कि जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को एग्जाम्पल दिया कि स्कूल जो है आप लोगों का शिवरात्रि के मौके पे बंद रहेगा, यानी द स्कूल विल बी क्लोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ शिवरात्रि. तो आगे बढ़ेंगे अपने पार्टिसिपल प्रीपोजिशन की तरफ. तो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन समझाने से पहले मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ वर्ब के बारे में. किसी भी एक्शन वर्ड को हम वर्ब कहते हैं. जब एक्शन वर्ड के साथ ing जो है लेटर, ये जो थ्री लेटर वर्ड है ing, ये इंक्लूड हो जाता है या ये मिक्सअप हो जाता है या फिर ये ऐड हो जाता है, तो हम इसे पार्टिसिपल प्रीपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं एक सेंटेंस में. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है शी टॉक्ड रिगार्डिंग द सोशल स्ट्रक्चर. उसने सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बात की है. तो यहाँ पर शी जो है ये तो आपका प्रोनाउन हो गया, टॉक्ड वर्ब हो गया. अब किस चीज़ के बारे में वो बात कर रही है? सोशल स्ट्रक्चर के बारे में शी इज़ टॉकिंग अबाउट. तो ये जो है ना दोस्तों रिगार्डिंग, तो ये रिगार्डिंग एक वर्ब है जिसमें ing का इस्तेमाल हुआ है. तो ये जो है आपके पार्टिसिपल प्रीपोजिशन के कैटेगरी में आएगा. आगे बढ़ेंगे. वैसे ये तो आपके बहुत ही बेसिक से प्रीपोजिशंस हैं जो कि हम अपने रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं. अब हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, यानी इन प्रीपोजिशन का मैक्सिमम यूज़ होता है सेंटेंस को फ्रेम करते वक्त, सेंटेंस का यूज़ करते वक्त, सेंटेंस को लिंक करते वक्त. सो वेरियस टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी आर गिवन बिलो. लेट्स रीड. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो है, दिस काइंड ऑफ प्रीपोजिशन इंडिकेट्स व्हेन इट इंडिकेट्स द टाइम फैक्टर इन द सेंटेंस, यानी कि एक टाइम फैक्टर को दर्शाता है. कौन से टाइम फैक्टर को दर्शाता है? पॉइंटिंग आउट एन एक्शन विच हैपेंस और विल हैपन इन फ्यूचर. कोई भी एक ऐसा वर्ब या फिर कोई भी एक ऐसा एक्शन जो कि अभी एट प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम में चल रहा है या पास्ट में हो चुका है या फिर फ्यूचर में होगा. एग्जाम्पल देख लेंगे. महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर. तो बच्चों यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या है? महात्मा गांधी इज द नेम ऑफ अ पर्सन, ये एक नाउन हो गया. वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर. आप लोगों को यहाँ दो प्रीपोजिशन मिल चुका है. ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर. तो यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ पर हमें ये जो ऑन है
ये एक पर्टिकुलर डेट के बारे में बता रहा है। जब भी हम पर्टिकुलर डेट के बारे में पढ़ते हैं, हम पर्टिकुलर डेज के बारे में पढ़ते हैं, तब ये इंडिकेट करता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम ऑन को। आई विल रीच देयर आफ्टर सनसेट, यानी मैं कब वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा सनसेट यानी सूरज के ढलने के बाद। तो ये जो प्रीपोजिशन है आफ्टर, ये दर्शाता है टाइम को। मैं कब पहुंच जाऊंगा, सूरज ढलने के बाद, यानी कि आफ्टर सनसेट। थर्ड एग्जाम्पल की तरफ हम जाएंगे। होप वी कैन रीच देयर बिफोर सनराइज, जस्ट ऑपोजिट विद द प्रीवियस एग्जाम्पल। होप वी कैन रीच देयर बिफोर सनराइज, यानी कि हम उम्मीद करता हूं या उम्मीद करती हूं कि हम वहां पहुंच जाएंगे सूरज के उगने से पहले, यानी कि बिफोर सनराइज। तो यहां पर प्रीपोजिशन बिफोर हो गया। तो समझ आई बात। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ रूल्स मैंने आप लोगों के लिए बनाया है जो कि यू शुड रिमेंबर वाइल यू आर यूजिंग द प्रीपोजिशन इन अ सेंटेंस। क्योंकि दोस्तों प्रीपोजिशन जो है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ये तीन यहाँ पर आपको ऐसे प्रीपोजिशन मिलेंगे जो बहुत ही एक दूसरे से सिमिलर है। 3 प्रीपोजिशंस आर देयर, ऑन, इन एंड एट। इनका इस्तेमाल प्लेस में भी होता है और इनका इस्तेमाल टाइम में भी होता है, लेकिन उनके कुछ रूल्स होते हैं। तो उन्हीं रूल्स को हम पढ़ेंगे यहाँ पर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यूज इन फॉर, हम इन का इस्तेमाल करते हैं ईयर्स के साथ में, मंथ्स के साथ में, सेंचुरीज के साथ में, टाइम ऑफ द डे के साथ में, सीजन्स के साथ में। एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी, जैसे कि आप कोई भी ईयर ले लो, 1989, 2016, 2020, 2019, या फिर सेंचुरी में हम एस लगाते हैं ना, लाइक 1990s। तो जहाँ 1990s लिखा हुआ रहेगा, साइड में एस लगेगा, वहाँ पर भी हम इनका इस्तेमाल करेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए, इंडिकेट करने के लिए। किसी टाइम, लाइक हम अगर ये कहते हैं इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, तो वहाँ पर भी इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा। और ये सीजन्स के साथ भी इस्तेमाल होता है, इन द समर, इन द विंटर, इन द स्प्रिंग। ऑलराइट, तो हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑन। ऑन का इस्तेमाल कब होगा, डेज के साथ में, डेट्स के साथ में, और आपका स्पेसिफिक हॉलीडेज के साथ में। फॉर एग्जाम्पल, हिज बर्थडे इज ऑन 29th ऑफ सितंबर, उसका जो बर्थडे है वो 29 सितंबर को है। तो यहाँ पर 29 जो है दोस्तों, ये एक पर्टिकुलर डेट है। ओके, तो हम डेट के साथ में ऑन का यूज करेंगे। देन डे के साथ में, लाइक क्रिसमस इज ऑन 25th, क्रिसमस जो है वो 25 दिसंबर को है। तो ये जो है क्रिसमस, ये एक स्पेसिफिक हॉलीडे का नाम है। हम किसी स्पेशल ओकेजन के लिए भी ऑन का इस्तेमाल करते हैं, लाइक माई बर्थडे इज ऑन 28th ऑफ सितंबर, मेरा बर्थडे जो है वो 28 सितंबर को है। तो ये जो वर्ड है दोस्तों, ये जो प्रीपोजिशन है ऑन, इसका इस्तेमाल हम डेज के साथ करेंगे, डेट्स के साथ करेंगे और स्पेसिफिक हॉलीडेज के साथ करेंगे। ऑलराइट, अब हम देखेंगे कि एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कब होता है। एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम करते हैं टाइम एक्सेप्शंस और फेस्टिवल्स के लिए। हम कहते हैं ना एट दिवाली, एट दशहरा, इसके लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो एट प्रीपोजिशन है, इसे हम मिडनाइट, मिड डे, नून, एट बेड टाइम, ओके, ये जितने भी कंटेक्स्ट है इसमें इस्तेमाल होगा एट प्रीपोजिशन का। आगे बढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की तरफ। These kinds of prepositions are used to indicate a place or position. किसी भी प्लेस या पोजिशन को इंडिकेट करने के लिए जिन प्रीपोजिशंस का, जिन वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, हम उन्हें बोलेंगे preposition of place. The most interesting thing is that preposition used in this are also in, at, on. जैसा कि मैंने आप लोगों से इसके प्रीवियस स्लाइड में ही कह दिया था कि on, in, at, ये 3 ऐसे कॉमन प्रीपोजिशन है जिनका इस्तेमाल प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के साथ भी होता है और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के साथ भी होता है, लेकिन दोनों का कंटेक्स्ट अलग है। तो किस तरीके से अलग है, एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक जो है वो कहाँ है दोस्तों, बुक आपका टेबल के ऊपर है। तो ये जो है ऑन, ऑन जो वर्ड है वो हमें सरफेस के बारे में बता रहा है। When we refer something that is on surface,
At that time we use the preposition on. The bag is in the cupboard. बैग जो है वो कबर्ड के अंदर है, तो यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है. तो ये जो इन प्रीपोजिशन है, इन इज यूज टू रेफर समथिंग इनसाइड. तो इन प्रीपोजिशन जब प्लेस के कंटेक्स्ट में आता है तब ये किसी चीज़ के अंदर होने का भाव दर्शाता है. ओके, सो ऐसे ही इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं द बैग इज इन द कबर्ड, यानी जो बस्ता है, जो बैग है, वो अलमारी के अंदर है. ओके, देन वी लुक लाइक बुक्स एट द बुक स्टोर. वी लाइक बुक्स एट द बुक स्टोर, यानी हमें बुक स्टोर में जितने भी बुक्स होते हैं वो ज़्यादातर पसंद आते हैं. तो ये प्लेस हो गया, ये जो एट है ये आपका प्लेस को दर्शा रहा है. ओके, आगे बढ़ेंगे इनके रूल्स के तरफ में. ऑन जो है, जैसा कि मैंने आप लोगों से एक्सप्लेन किया था, व्हेन वी यूज अ preposition फॉर अ सरफेस एट दैट टाइम वी मेक यूज ऑफ द preposition ऑन. जब भी हम किसी सरफेस से रिलेटेड पोजिशन को दर्शाते हैं तो उस वक्त हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं. इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल व्हेन वी रेफर समथिंग इनसाइड, व्हेन वी यूज टू रेफर समथिंग इनसाइड एट दैट टाइम वी आर यूजिंग द प्रीपोजिशन इन. एट का इस्तेमाल कब होता है? व्हेन वी रेफर टू अ स्पेसिफिक पॉइंट. जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में मैंने आप लोगों से बताया था, वी लाइक बुक्स एट द बुक स्टोर. हमें बुक्स पसंद आते हैं. कहाँ बुक्स पसंद आते हैं? एट द बुक स्टोर, यानी कि दैट स्पेसिफिक पॉइंट इज दैट बुक स्टोर. तो ये एट जो है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट को दर्शाता है. सो देयर आर अदर प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस एज वेल, लाइक आउटसाइड, इनसाइड, अंडर, ओवर, नियर. ये जितने भी प्रीपोजिशंस हैं ये आपके प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के कैटेगरी में आते हैं. ओके, आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे. वी आर गोइंग टू द रेलवे स्टेशन. डेविड वेंट टू द बीच एवरी डे for a morning walk. He jumped into the swimming pool. Some other examples are across, through, into, over, down, past, around. अब हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ मैनर के बारे में. तो प्रीपोजिशन ऑफ मैनर हमें क्या बताता है? दिस प्रीपोजिशन डिस्क्राइब द वे एनीथिंग हैपेंस और एनी मीन्स बाय विच इट हैपेंस. कुछ ऐसी चीजें, ये हमें उस मैनर के बारे में बताता है जो चीज़ अपने आप होती है या फिर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है होने के लिए. नहीं समझ आया ना? एग्जाम्पल से समझ में आएगा. चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय बस. तो यहां जो एग्जाम्पल है, यहां पर हमें चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय बस, यानी कि बच्चे स्कूल जाते हैं. बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? बाय बस. तो ये जो प्रीपोजिशन है बाय, ये हमें बताता है मैनर के बारे में. ओके, वी वेंट टू अ मूवी इन अ टैक्सी. हम कैसे गए? हम टैक्सी में गए. तो ये हमें एक मैनर के बारे में बता रहा है कि कोई भी चीज किस तरीके से हुई है. ही प्लेड फुटबॉल लाइक चैंपियंस. वो फुटबॉल खेलता है, लेकिन कैसे खेलता है? चैंपियंस की तरह खेलता है. तो इस सेंटेंस में लाइक जो है वो है आपका प्रीपोजिशन. आगे बढ़ेंगे अपने पांचवें प्रीपोजिशन की तरफ. प्रीपोजिशन ऑफ मेजर. These kinds of prepositions shows the quantity of something with someone or something. तो ये क्वांटिटी को दर्शाता है. कैसे क्वांटिटी को दर्शाता है? The shopkeeper sells the cloth by meter. यानी जो कपड़े दुकान वाला होता है वो कपड़ों को मीटर्स में माप के देता है. तो यहाँ इस एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं कि ये एक मेजर को दर्शा रहा है, यानी कि ये एक क्वांटिटी को दर्शा रहा है किसी चीज के साथ कंपेयर करने के लिए. रिचर्ड बॉट 4 किलोज ऑफ टमेटोज फॉर सूप. यानी कि रिचर्ड ने 4 किलो टमाटर लेकर आया. किस लिए लेकर आया? सूप बनाने के लिए लेकर आया. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो बाय है, ये बाय दर्शा रहा है प्रीपोजिशन ऑफ मेजर को, यानी कि किस तरीके से मेजर करके सामान दिया जा रहा है या चीजें दी जा रही हैं. आगे बढ़ेंगे अपने 6th प्रीपोजिशन के तरफ. प्रीपोजिशन ऑफ मेजर हमने यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ सोर्स. अब प्रीपोजिशन ऑफ सोर्स क्या होता है? प्रीपोजिशन ऑफ सोर्स डेमोन्स्ट्रेट्स द सोर्स ऑफ समथिंग और समवन. किसी चीज का उद्गम या फिर किसी चीज का सोर्स होना. कैसे सोर्स होना? फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज पेड अ स्कॉलरशिप
बाय हर कॉलेज फॉर ऑल हर सेमेस्टर्स, यानी कि यहाँ पर इस लड़की को उसके अच्छे पढ़ाई करने के लिए बाय हर कॉलेज यानी उसके कॉलेज से स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जा रहा है सारे सेमेस्टर्स के लिए। तो ये एक सोर्स है। सोर्स को कौन सा यहाँ प्रीपोजिशन दर्शा रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं, शी वॉज पेड अ स्कॉलरशिप। बाय इज द प्रीपोजिशन हियर, एज यू कैन सी बाय इज द प्रीपोजिशन हियर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बाय एक प्रीपोजिशन है। बाय हर कॉलेज फॉर ऑल हर सेमेस्टर्स, यानी कि उसके सारे सेमेस्टर्स के लिए उसे दिया गया। तो ये एक सोर्स को दर्शा रहा है। दूसरे एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। ऑल द लव द चाइल्ड रिसीव्ड was straight from his mother's heart, यानी जितना भी प्यार बच्चे को मिला है वो माँ के दिल से आया है। कहाँ से आया है दोस्तों? माँ के दिल से आया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका प्रीपोजिशन जो है वो है from। ऑलराइट, तो from जो है ये एक सोर्स को दर्शा रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने दूसरे प्रीपोजिशन की तरफ, जिसका नाम है प्रीपोजिशन ऑफ पोजेशन। तो पोजेशन से तो आप समझ ही गए होंगे, इट इज रिलेटेड टू समवन और समथिंग। दिस प्रीपोजिशन शोज दैट समथिंग और समवन बिलोंग्स टू समथिंग और समवन, यानी कोई चीज जो है वो किसी व्यक्ति से या किसी इंसान से, किसी वस्तु से जुड़ी होती है। एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पर। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स हियर? यहाँ पे देखा जाए तो ज़्यादातर 3 प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल होता है, विथ, टू एंड ऑफ। आई सॉ हर विथ अ ब्लैक ड्रेस, मैंने उसे ब्लैक ड्रेस में देखा। ओके, देन दिस बर्गर जॉइंट इज ऑफ अ वेल नोन पॉलिटिकल लीडर। तो इस पूरे सेंटेंस में अगर देखा जाए कि ये जो बर्गर जॉइंट है ये किसका है? ये एक वेल नोन पॉलिटिकल लीडर का है। तो ये पोजेशन को दर्शा रहा है। आई सॉ हर विथ अ ब्लैक ड्रेस। ओके, आई सॉ हर विथ अ ब्लैक ड्रेस। तो ये जो ब्लैक ड्रेस है ये किसका है? दिस बिलोंग्स टू अ गर्ल। आई सॉ हर विथ अ ब्लैक ड्रेस। तो ये जो वर्ड है विथ दर्शा रहा है पोजेशन को। ओके, सो दीज ऑल टाइप्स ऑफ prepositions comes under the category of possession। तो इसी के साथ ये वीडियो जो है यहाँ समाप्त होता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट इन एनी ऑफ द प्रीपोजिशन देन यू कैन जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स, यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप। तब तक के लिए प्लीज गिव मी द परमिशन टू टेक योर लीव। गुड नाइट, थैंक यू।